देखें जी, सर्दी बहुत शदीद है। ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं बाहर कैसे जाऊँ? ठीक है, देखें मेरे पास सवारी नहीं है। ठीक है, अब बाहर जाना बड़ा मुश्किल है। या फिर वो कहेंगे गर्मी का मौसम है जी, गर्मी बहुत शदीद, गर्मी बहुत पड़ रही है, यार बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा, बाहर मुश्किल है। ठीक है, यानी कभी वो मौसम को इल्ज़ाम देंगे। ठीक है, या फिर देखें जी, हुकूमत सही नहीं है, हुकूमत वसाइल प्रोवाइड नहीं करती, हुकूमत बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रही है। ठीक है, टैक्सेस टैक्सेस को ब्लेम करेंगे। ठीक है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा जी, हम काम कैसे करें? ठीक है, देखें जी, मेरी माली सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे माली हालात ठीक नहीं है, मैं कैसे काम शुरू करूं? ठीक है, और मेरी गाड़ी पुरानी है। ठीक है, या मेरी बाइक पुरानी है। ठीक है, जी मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, और वो जी वो देखें जी, मेरे साथ वो दोस्त दगा कर गया, फ्रॉड कर गया। अब मैं कैसे खड़ा हूँ? अब मैं कैसे करूँ? ठीक है, ये देखें, ये एक माइंडसेट है। ठीक है, ये जहन में रखिए, ये एक माइंडसेट है। ठीक है, या ये एक कुछ लोगों का एक थॉट पैटर्न है, सोचने का अंदाज ऐसा है। ये सोचने का अंदाज काफी अरसा इस तरह रहने से डेवलप हो जाता है। ठीक है, यानी ब्लेम गेम, ब्लेमर। ठीक है, इसको ब्लेमर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ब्लेम्स के हवाले से, ब्लेमर के हवाले से है। जो लोग दूसरों को इल्जाम देते हैं, जो लोग दूसरों के ऊपर थोपते हैं। ठीक है, जो दूसरों को मोर्दे इल्जाम ठहराते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, उसका उन्वान होगा स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ठीक है, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स में हम ऐसे माइंडसेट का या लोगों के ऐसे थॉट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते, दूसरों के ऊपर इल्ज़ामबाजी करते हैं। दूसरों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर करेंगे, मौसम के ऊपर करेंगे, किसी फर्द के ऊपर करेंगे, या किसी सिचुएशन के ऊपर करेंगे। ये डिपेंड करता है कि जो उनको जिस तरह वो सेटिस्फाई होते हैं उस तरह वो इल्ज़ाम करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। मैं टॉपिक लिख देता हूँ। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, देखें ये एक माइंडसेट है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, माइंडसेट या थॉट पैटर्न है ये किसी का भी हो सकता है। इसके लिए रंग, नस्ल, इलाका, मुल्क की कोई कैद नहीं है। ये हर जगह पाए जाते हैं, और इस दुनिया में तकरीबन 80% लोग इसी पैटर्न में रहते हैं। ये अक्सर लोग होगा, क्योंकि यही पैटर्न है, यही थॉट पैटर्न है, यही माइंडसेट है जो उनकी तरक्की की राह में रुकावट है। ठीक है, ये अक्सर सिचुएशंस को या दूसरे लोगों को इल्ज़ाम देते हैं कि इस सिचुएशन की वजह से या इन लोगों की वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हम काम नहीं कर पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, मैं इधर सीधा सीधा कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ कि वो अमूमन आपने ये सोसाइटी में सुना भी होगा कि वो किस किस को इल्ज़ाम देते हैं। ठीक है, मैं सीधा सीधा इधर लिख भी देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जी गवर्नमेंट को देंगे जी, गवर्नमेंट ठीक नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, ये गवर्नमेंट वसाइल प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, या मुल्क की कंडीशन ठीक नहीं है, कंट्री फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, कंट्री कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, जो दोस्त कुछ कर चुके हैं, उनसे आगे निकल चुके हैं, ठीक है, उनको इल्जाम देंगे। ठीक है, फ्रेंड्स, ठीक है, रिलेटिव्स, देखें जी वो उसने मेरे साथ दगा कर दिया। ठीक है, टैक्सेस को इल्जाम देंगे, जी टैक्सेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेदर कंडीशंस, जी सर्दी बहुत पड़ रही है, जी गर्मी बहुत पड़ रही है, मैं बाहर कैसे जाऊं? ठीक है, अच्छा मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, अब मैं बाहर कैसे निकलूं, बाहर दौड़ धूप कैसे करूं? ठीक है, राइड, यानी राइड का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अमूमन आपने ये सुना होगा, और ये 80% लोग इस सोसाइटी में करते हैं। हर दुनिया के हर मुल्क में, हर जगह
80% लोग आपको इस थॉट पैटर्न के साथ मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हैं जनरल गिले शिकवे जो अमूमन वो सोसाइटी के साथ करते हैं कि इन सिचुएशन या इन अफराद की वजह से। ये एक लंबी लिस्ट है, मैंने सीधा सीधा पॉइंट्स लिखे हैं, एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, आपने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा। ठीक है। अच्छा, ये सिचुएशन या वो लोग हैं जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, जिनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे, जिनकी वजह से हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है। अच्छा, असल में रीजन क्या है, वो इस तरह क्यों करते हैं? ठीक है, उसकी पहली रीजन है, ठीक है, अवॉइड टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अवॉइड टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये पहली रीजन है, वो जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। दूसरा, अवॉइड स्टेपिंग इनटू कंफर्ट जोन। ये बड़ा जरूरी नुक्ता है, अक्सर लोग इसमें ट्रैप हैं, वो कंफर्ट जोन के आदी हैं, वो कंफर्ट जोन का शिकार हैं और वो वहां से निकलना नहीं चाहते। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, अवॉइड फेलियर्स। अवॉइड फेलियर्स। ठीक है, फेल होने का डर है उनमें बहुत ज्यादा, इसलिए वो स्टेप नहीं लेते। नेक्स्ट है जी, अवॉइड टेकिंग रिस्क। ठीक है, ये एक माइंडसेट है। ठीक है, असल में उनके पीछे ये वजूहात है, जिम्मेदारी नहीं लेते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, फेलियर से बचते हैं, रिस्क लेने से बचते हैं। लेकिन वो इसको पोर्ट्रे क्या करते हैं जी, गवर्नमेंट ठीक नहीं है जी, इस मुल्क में क्या करना है, इस मुल्क में क्या रखा है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है जी, फ्रेंड्स मेरे ठीक नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते जी, इस मुल्क में टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं जी। ठीक है, वेदर कंडीशन देखें जी, आए रोज सैलाब आया होता है, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, अभी सर्दी बहुत पड़ रही है, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। ठीक है, मेरे पास कोई अच्छी सवारी नहीं है। ठीक है, मेरे साथ उस दोस्त ने दगा कर दिया। ठीक है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, और जी उन्होंने इतना काम कर लिए क्योंकि उनके पास वसाइल थे। ठीक है, देवर बार विद ए सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। ठीक है, ये रीजंस वो सामने पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है, हालांकि असल उनके पीछे प्रॉब्लम ये है, ये चार प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं चाहते, नहीं आना चाह रहे, फेलियर से बच रहे हैं, रिस्क लेने से बच रहे हैं। ये चार चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना इसको एक दो खास नुक्ते बता रहा हूं इसमें। ठीक है, ये सारा कुछ, ये माइंडसेट, ये थॉट पैटर्न शो करता है कि वो रेस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, इररेस्पॉन्सिबल। ठीक है, और साथ इसके साथ साथ मैं एक निहायत अहम बात कर रहा हूं, ये बात आप नोट कर लीजिए, ये मेरा जुमला नोट कर लीजिए। अगर जिस दिन आपने ब्लेम गेम छोड़ दी, जिस दिन आप ब्लेमर नहीं रहे, जिस दिन आपने दूसरों को, दूसरे लोगों को या दूसरे सिचुएशंस को ब्लेम देना छोड़ दिया, तो समझिए कि आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी पे आ गए हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी, यही ध्यान में रखिए। ठीक है, जिस दिन आपने ब्लेम देना छोड़ दिया, ब्लेम लगाना छोड़ दिया, ब्लेम गेम छोड़ दी, इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। एक, दूसरी बात कि आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी या हाईएस्ट लेवल ऑफ मेच्योरिटी में चले गए। ठीक है, इसका ये भी एक मतलब है, ये जो सारे जो ब्लेमर हैं, जो ब्लेम करते हैं जी हमारी तकरीर में रुकावट इस वजूहात से है। ठीक है, इसका फाइनल एक कंक्लूजन मीनिंग ये भी है कि वो अभी मेच्योर नहीं हुए।
ठीक है, वो अभी मैच्योर नहीं हुए, और साथ साथ उनको अपने पोटेंशियल का आइडिया नहीं है। ठीक है, उनको अपने अंदर हिडन पोटेंशियल का आइडिया नहीं है, उन्होंने अपने हिडन पोटेंशियल को पहचाना नहीं है। मैं इधर लिख देता हूं, डोंट रिकॉग्नाइज देयर पोटेंशियल। डोंट रिकॉग्नाइज देयर पोटेंशियल। याद रखें, इस कुदरत ने इस दुनिया में भेजे जाने वाले हर शख्स को एक सर्टेन पोटेंशियल दिया है, उसमें एनर्जी रखी हुई है, उसको रास्ते भी बताए हुए हैं, शऊर भी दिया, अकल भी दिया, दिल भी दिया, सोचने की सलाहियत भी दी है। सबके साथ कुदरत ने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, सिर्फ ये किया है किसी को ये वाला पोटेंशियल दिया है, किसी को ये वाला पोटेंशियल दिया है, किसी को ये वाला दिया है, किसी को ये वाला दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल, और दिया जरूर है। सिर्फ क्या करते हैं, वो अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो अपनी एनर्जी और पावर को आइडेंटिफाई नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात कि वो अभी मैच्योर नहीं हुए। ठीक है, और जिस दिन ब्लेम गेम छोड़ दी, जिस दिन रिस्पॉन्सिबल हो गए, समझिए वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी में चले गए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था कि क्यों बाज लोग अक्सर ब्लेम गेम करते रहते हैं, ब्लेम लगाते हैं, चाहे वो सिचुएशन को लगाते हैं, चाहे दूसरे अफराद पे लगाते हैं। तो भाई ये एक माइंडसेट है, ये एक थॉट पैटर्न है। ठीक है, इन चीजों को ब्लेम देते हैं। ठीक है, हालांकि असल में उनमें ये वाली कमियां होती हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस।